गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के पर्सनली 1.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में उनसे कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया, जितनी भी परिमेय संख्या दी गई हैं, हम लोग इनके हर पर फोकस करते हैं। ठीक ना, केवल हर पर। तो एक रूल सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो वो रूल ये है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि जो है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं n और m क्या है। यहाँ पे n और m पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं होने का मतलब क्या है कि n और m का मान या तो 0 होगा या 1 2 3 4 डट ऐसे ही, यानी कि n और m का मान इन्हीं संख्याओं में से कोई दो संख्या हो सकती है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग इसके r का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 31 और 25 का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 3125 को लिख सकते हैं 5 की घात 5, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 बार आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की घात 5, क्योंकि 2 की घात 0 का मान एक ही होता है, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये गुणनखंड करने के बाद, इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं चूंकि इसका हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 का 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 फिर गुणा 5 की घात 0 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं चूंकि इसका हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो हम लोग 455 का गुणनखंड करते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, यानी कि हम लोग 455 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक ना। तो देखिए इसमें 2 भाई पर नहीं आ रहा है, 5 तो आ रहा है, और ये 7 और 13 ये फिर अलग से कहीं से आया, यानी कि ये कुछ इस रूप का नहीं है। ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो अब हम लोग 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 से कटेगा, 2 पाँचे 10, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, और 5 से कटेगा, 5 पाँचे 25, 5 एकम 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1600 को 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, इतना लिख सकते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है 29/343। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 343 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? ये 7 से कटता है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 9 63,
फिर 7 से कटेगा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो हम लोग लिखेंगे 343 को 7 का क्यूब, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका और 2 की पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आसान होगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो छठा क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 गुणा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब गुणा है, ठीक ना। तो और देख सकते हैं आप इसका और 2 की पावर 3 गुणा 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका और 2 की पावर n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन है 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 पे 7 घात इंटू 7 पे 5 घात, ठीक ना। तो इसका और आप देख सकते हैं कुछ इस रूप का है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका और 2 पे पावर n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन ये अलग से 7 आ जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन है 6/15। तो हम लोग यदि इसके हर का गुणनखंड करते हैं 15 का, तो ये 3 से कटेगा 3 5 15, फिर 5 एकम 5, यानी कि हम लोग 15 को क्या ले सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक। तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये 2 पे पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, ठीक ना। तो इसका दशमलव प्रसार आसान आएगा, इस रूल के हिसाब से आसान आएगा, लेकिन रियल में यदि हम लोग 15 से 6 में भाग दें तो क्या आता है, यदि हम लोग 15 से 6 में भाग दें तो 0.4 आता है, जो कि शांत दशमलव प्रसार है, ठीक ना। तो इसको हम लोग अपवाद एक तरह से मान सकते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका हल 0.4 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए। मैं चलिए बताएं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो 9 क्वेश्चन है 35/50। तो हम लोग 50 का गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर ये 5 से कटेगा 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 50 को 2 गुणा 5 की घात 2, इसको एक घात हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसे लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन है 77/210। तो 210 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, फिर ये 0 2 5 10, अब ये 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 5 7 35, 7 एकम 7। तो हम लोग 210 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक ना। तो ये पहले के सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी कि हमने जो ये पहले क्वेश्चन में इन सब में जो भी शांत दशमलव प्रसार आया है, हमें उनका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी कि भाग देने के बाद लिखना है, ठीक ना। तो दूसरे क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो शांत दशमलव प्रसार है उसके हर से हम लोग अंश में भाग दे दें और जो भागफल आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट के जरिए काफ़ी सिंपल पड़ेगा, हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए ये दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है ये जो भी शांत दशमलव प्रसार है, तो हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो ये 13/3125, ठीक ना। तो हमने इसका गुणनखंड किया था 3125 का, तो क्या आया था, ये हो जाएगा 13/3125 का गुणनखंड था 5 की घात 5, ठीक ना। तो इसमें देखिए 5 की घात 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक। और इस पर जो 5 घात है इस पर हम लोग घात भी समान करते हैं, तो नीचे 5 घात हो जाएगा, ऊपर 5 घात हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों समान संख्या है, तो ये
कट भी सकता है, कट के 1 भी आ सकता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मान में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 13, फिर गुणा 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है, ठीक ना। अब इसके बाद से देखिए दोनों पर समान घात है 5 5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 2 पर 5 घात, ठीक। अब वो इसके बाद से 13 का 32 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हासिल, 2 13 39, 2 41 बटा, अब 5 दूना के 10, 10 की घात 5, जब 10 की घात 5 आ गया तो हम लोग 1 लिखेंगे, उसके आगे 5 शून्य लिखेंगे, 2 3 4 5, ठीक ना। अब इसके बाद से हमें इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, चूंकि इसमें 2 2 4 5 शून्य है तो हम लोग पीछे से 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 4, ये 3 अंक हो गया। चूंकि इधर अंक नहीं तो हम लोग 0 बना लेंगे, तो 3 2 5 या दशमलव लगेगा, तो ये है आंसर, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन भी जो है शांत दशमलव प्रसार है, ये 17/8 शांत दशमलव प्रसार है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 17/, यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक ना। इसमें देखिए 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम लोग ऊपर और नीचे 5 से गुणा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 3 घात है तो इस पर भी 3 घात होना चाहिए। अब इसके बाद से क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 17 गुणा 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक। अब ये देखिए 5 गुणा के 10 हो जाएगा 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, ठीक ना। तो जब 17 का आप 125 में गुणा करते हैं तो ये आता है 2125, कितना आता है 2125, और 10 का क्यूब यानी कि 1000 होगा। तो यानी कि इस पर दशमलव पीछे से 3 स्थान पर दशमलव लगेगा, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2.125, ये होगा आंसर, ठीक। फिर जो चौथा क्वेश्चन है इसका भी दशमलव प्रसार शाम थे, तो ये रुकिया है 15/1600, ठीक ना। तो हमने 1600 का गुणनखंड क्या किया था, 1600 का गुणनखंड हमने किया था 2 की घात 6 गुणा 5 का स्क्वायर, इतना किया था हमने, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पर 6 घात है और यहाँ पे 5 भी, यानी कि 2 और 5 दोनों पर से, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि 4 घात और चाहिए तभी तो 6 होगा, ये घात बराबर करना है। तो हम लोग 5 की घात 4 ऊपर गुणा करेंगे, 5 की घात 4 नीचे गुणा करेंगे, ठीक। अब ये 6 घात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 5 की घात 4 मतलब होता है 625 बटा, अब उसके बाद से देखिए ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6, इसका मतलब ये हुआ कि 10 की घात 6 होगा, ठीक। तो जब हम लोग 15 का 625 में जब हम लोग गुणा करते हैं तो ये आता है 9375, ठीक ना। अब यहाँ पे 10 के घात 6 आएगा, यानी कि 1 के आगे हम लोग 6 शून्य लिख लेंगे, तो 2 2 4 2 6। अब इसमें पीछे से 6 अंक के स्थान पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 3 9, ये 4 अंक हो गया, फिर ये 5 ये 6, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। और छठा क्वेश्चन भी शांत दशमलव प्रसार था, ठीक ना। तो छठा क्वेश्चन था 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 घात चाहिए तो हम लोग ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, तो यह 23 में 5 से गुणा करेंगे तो ये आता है 5 3 15, 5 दूना 10 1 11 बटा 2 की घात क्यूब हो जाएगा और फिर 5 की घात क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 115 बटे ये हो जाएगा 10 का क्यूब यानी कि 1000, यानी कि 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.115 ये हो गया इसका आंसर। और 8वां क्वेश्चन भी जो था उसका भी दशमलव प्रसार शांत था 6/15, तो हम लोग इसको तो इस रूल से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है, तो हम लोग 15 से जब 6 में भाग देते हैं तो ये आता है 0.4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो 9वां है ये भी शांत दशमलव प्रसार का 35/50, ठीक ना। तो 50 का गुणनखंड क्या था, 50 का गुणनखंड था 2 गुणे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर चाहिए तो हम लोग ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, फिर 5 दूना 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक। ये 0 कट जाएगा 0.7, ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।